बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। इस साल हमारे बहुत से काश्तकार, बहुत से दोस्त जो हैं वो मिर्च की फ़सल को काश्त कर रहे होंगे। अब मिर्च की फ़सल में आपने कौन सी वैरायटी काश्त करनी है, कौन सा बीज आपने काश्त करना है, ये फ़ैसला बहुत अहम है। काश्तकार भाइयों, आपने जो बीज काश्त करना है, जो वैरायटी काश्त करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी सलाहियत होनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी खूबियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे, ताकि आप ये फ़ैसला कर सकें कि आपने कौन सी वैरायटी मिर्च की काश्त करनी है जिससे आप ज़्यादा पैदावार ले रहे हो और ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हो। अगर आप मिर्च के काश्तकार हैं तो हमारा चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, ऐसी वैरायटी काश्त करनी चाहिए जिसकी पैदावार ज़्यादा हो। अब पैदावार किस वैरायटी की ज़्यादा होगी, उसके अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी उसके अंदर ये हो कि वो मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके। हमारे मुल्क के अंदर मौसमी हालात बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जून जुलाई के अंदर सख्त गर्मी पड़ती है, दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाता है। तो हमें ऐसी मिर्च की एक ऐसी किस्म जो है वो हमें काश्त करना होगी जो कि इस सख्त मौसम को, इस सख्त गर्मी को बर्दाश्त कर सके और हमें अच्छी पैदावार दे सके। इसी तरह से आप देखें, जैसे ही जून जुलाई के बाद जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें एक ऐसी वैरायटी भी काश्त करना होगी जो नमी को भी बर्दाश्त कर सके, यानी मौसमी तग़य्युरात को जो वैरायटी बर्दाश्त कर सके, जो मज़बूत वैरायटी हो, वो अगर हम काश्त करेंगे तो अच्छी पैदावार ले रहे होंगे। एक ऐसी वैरायटी जो नाजुक वैरायटी है, जो मौसमी हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर ऐसी वैरायटी को हम काश्त करेंगे तो हम अपनी ज़्यादा पैदावार नहीं ले सकते। काश्त भाई, इसी तरह से हमें एक ऐसी वैरायटी काश्त करना होगी जिसका वज़न ज़्यादा हो, यानी जिसके जो मिर्च का जो फल होता है, मिर्च का जो कैप्सूल है या मिर्च जो है, उसके अंदर जो बीजों की तादाद है वो ज़्यादा हो। हम सब जानते हैं कि जो बीजों का वज़न है ये मिर्च की ओवरऑल पैदावार को, वज़न को बढ़ा देता है। तो ऐसी वैरायटी जिसके अंदर बीज ज़्यादा होते हैं उसमें वज़न ज़्यादा निकलता है और हमारे काश्तकार भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो काश्तकार भाइयों, आपने ऐसी वैरायटी इंतखाब करना है जिसके अंदर बीजों की तादाद ज़्यादा हो। इसी तरह से हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हो। जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि फंगस वाली बीमारियां होती हैं, बाज़ फफूंदी वाली, कॉलर रॉट जो कि फफूंदी वाली बीमारी है, उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो। इसी तरह से बैक्टीरियल विल्ट जो कि बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है, उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो। और इसी तरह से वायरस जो है ना, आम तौर पे मिर्च की फ़सल के अंदर आ जाता है और पैदावार का काफ़ी नुकसान कर रहा होता है। तो हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसके अंदर वायरस के ख़िलाफ़ भी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त, रेजिस्टेंस पाई जाए। तो काश्त भाई, कुछ तो हमारे मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के तरीक़ेकार होते हैं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि कॉलर रॉट जो बीमारी है, उसका यह है कि अगर आप मिर्च का पौधा इतना ज़्यादा नमी को पसंद नहीं करता, पानी को पसंद नहीं करता, जैसे ही मिर्च के पौधे के तने को पानी टच करता है, जब हम ज़्यादा पानी देते हैं, पानी टच करेगा मिर्च के पौधे के तने को, फ़ौरन जो है वो कॉलर रॉट की बीमारी आ जाती है, पौधा मुरझा जाता है, फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो काश्तकार भाई, इसे जो है मिर्च के पौधे को थोड़ा सा ऊपर बेड के थोड़ा सा ऊपर लगाना चाहिए ताकि मिर्च के पौधे के तने तक सिर्फ सेक पहुँचे, पानी की नमी पहुँचे, ना कि पानी कभी ना पहुँचे। काश्तकार भाई, इसी तरह से जो वायरस की बीमारी है वो, अगर आप सफ़ेद मक्खी को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, अपने खेत के अंदर आप सफ़ेद मक्खी को नहीं आने देते, तो यकीन करें आपके खेत के अंदर वायरस की बीमारी कभी नहीं आएगी चिली की फसल में। काश्तकार भाई, इसी तरह से हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट ऐसी वैरायटी को कहते हैं जिनके अंदर जो जड़ों का निज़ाम है, रूट सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा डिवेल्प होता है, बड़ा मजबूत होता है। आप जितनी खादें देते हैं वो फ़ौरन चूस लेते हैं, एक एक कतरा, एक एक दाना चूस लेती हैं और उससे मिर्च बनाती हैं, फल बना देती हैं। काश्तकार भाई, ऐसी वैरायटियाँ अगर आप काश्त करोगे तो आप ज़्यादा पैदावार लोगे, ताकि आप जितनी भी खादें डालो वो सारी की सारी पौधा इस्तेमाल करे और उसके बाद फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे रहा हो। काश्तकार भाई, इसके अलावा हमें मिर्च का जो बीज सेलेक्ट करना है वो ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी है जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, जो कि चमकदार हो, जो कि खूबसूरत हो। काश्तकार भाई, दुनिया में मिर्च की तकरीबन 4500 इकसाम पाई जाती हैं। कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनका साइज़ ज़्यादा है, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो खूबसूरत ज़्यादा हैं, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा है, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनमें फंगस वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनमें वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है और कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है।
तो काश्तकार भाइयों, हमें तो एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिनमें ये सारी की सारी खूबियाँ इकट्ठी हों, एक ही पौधे के अंदर, एक ही वैरायटी के अंदर ये सारी की सारी खूबियाँ इकट्ठी हों। हमें एक ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है। काश्तकार भाइयों, सेमिनिस जो कंपनी है उसने एक वैरायटी मुतारफ़ कराई है, स्काईलैंड 2 जिनकी वैरायटी थी, उन्होंने ही एक नई वैरायटी मुतारफ़ कराई जो कि SV7864 है। इस वैरायटी के अंदर साइंसदानों ने तकरीबन 10 साल जो है वो मेहनत की। सेमिनिस के साइंसदानों ने 10 सालों के बाद, बहुत से तजर्बात, बहुत सी मेहनत के बाद इस वैरायटी को मुतारफ़ कराया, और वो ये कहते हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि हम जो भी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो भी वैरायटी हम फार्मर को देते हैं, पहले उसे ख़ुद टेस्ट करते हैं, उसके बाद देते हैं। काश्तकार भाइयों, इस वैरायटी की खसूसियात के बारे में बात करते हैं, और फिर आखिर में आपको ये भी बता रहे होंगे कि 7864 वैरायटी किस तरीके से सेमिनिस कंपनी ने जो है वो फार्मर को दी है। काश्तकार भाइयों, SV7864 जो वैरायटी है इसका वज़न ज़्यादा होता है, इसके अंदर बीजों की तादाद ज़्यादा होती है, 10 से 15% इसके अंदर बीजों की तादाद ज़्यादा है, 10 से 15% पैदावार ज़्यादा दे जाती है, यानी कि 10 से 15 मन कम अज़ कम इसकी पैदावार फ़ी एकड़ दूसरी वैरायटी के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार आती है। काश्तकार भाइयों, इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त काफ़ी ज़्यादा है बीमारियों के ख़िलाफ़, इसमें वायरस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। SV7864 की जो मिर्च है इसका साइज़ तकरीबन 8 से 9 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है, और ये मौसमी हालात को, मौसमी तग़य्युरात को बर्दाश्त करने की बहुत अच्छी सलाहियत रखती है। काश्तकार भाइयों, सेमिनिस जो कंपनी है ये पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके पाकिस्तान के अंदर 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिसमें जो है वो GSL, ग्लोबल सीडलिंक, इसके अलावा GSL के अलावा हाजी सन्स भी हैं, और इसके अलावा CKD और NTL। काश्तकार भाइयों, सेमिनिस के रिसर्च फार्म्स हैं, लाहौर में मांगा मंडी के पास इनका कोई रिसर्च फार्म है, इसके अलावा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी इनका रिसर्च फार्म है। ये लोग रिसर्च करते हैं, इनके बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो साल हर साल से मिर्च की फसल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तजर्बात कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो वैरायटी दे रहे होते हैं। काश्तकार भाई, जैसा कि पहले मैंने बताया कि SV7864 जो है वो 10 साल की मेहनत के बाद इस बीज को तैयार किया गया। इस वैरायटी को अमेरिका के अंदर तैयार किया गया, या आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रही होगी तो अमेरिकन पैकिंग के अंदर ही मिल रही होगी, ओरिजिनल पैकिंग के अंदर आपको पाकिस्तान में इसका बीज दस्तयाब होगा। काश्तकार भाई, इस वैरायटी को जब पाकिस्तान में दिया गया तो उसके बाद ये 5 साल तक पाकिस्तान के अंदर टेस्ट की गई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सेमिनिस जो कंपनी है वो ये क्लेम करती है कि हम कभी भी फार्मर की जेब के ऊपर तजुर्बात नहीं करते, फार्मर की कभी भी इनकम के ऊपर हम कोई सौदेबाजी नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम पहले पाकिस्तान के अंदर किसी भी नई वैरायटी को टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर फार्मर को दे रहे होते हैं। काश्तकार भाई, पहले साल के अंदर उन्होंने तकरीबन 200 बीज मंगवाए, 200 वैरायटी मंगवाई, और 200 वैरायटी जो हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो रिसर्च सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, उनके ऊपर भी काश्त किया, उन्हें बीज दिया, और इसके अलावा जो है उन्होंने अपने फार्म्स के ऊपर, अपने जो उनके रिसर्च सेंटर हैं उसके ऊपर भी काश्त किया। और पहले साल के अंदर उन्होंने 200 वैरायटी में से 100 वैरायटी को पास किया और 100 को फेल कर दिया। काश्तकार भाई, ये 100 वैरायटी जो पास हुई वो पाकिस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि मौसमी हालात हैं, उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखती थी और अच्छी पैदावार भी दे रही थी। काश्तकार भाई, इन सेमिनिस कंपनी ने दूसरे साल फिर इन 100 वैरायटी को टेस्ट किया, और उसके अंदर से 50 वैरायटियों को पास किया और 50 को फिर फेल कर दिया। तीसरे साल में इन्होंने 50 वैरायटियों को दोबारा से टेस्ट किया, और उसके अंदर से 20 वैरायटियाँ उन्होंने सेलेक्ट की। चौथे साल में काश्तकार भाइयों 20 वैरायटियाँ कम होके, ये इकसाम कम होके 2 से 3 रह गई। उनमें से एक SV7864 थी जिसकी पैदावार इन सब में ज़्यादा थी। काश्तकार भाई, 5वें साल में इन्होंने क्या किया कि SV7864 भी लगाई, और उसके बाद जितनी भी दूसरी वैरायटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड मिर्च की वैरायटी काश्त की जाती हैं वो सारी की सारी वैरायटी काश्त की। और उसके बाद जो है उसके अंदर भी SV7864 ने सबको लीड किया, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, सबसे अच्छी पैदावार दी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने इस वैरायटी को पास किया, इस वैरायटी को नंबर 1 कहा। ना सिर्फ इस वैरायटी को नंबर 1 कहा, बल्कि उन्होंने इस वैरायटी को बेंचमार्क भी बना लिया। और उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि अब हम पाकिस्तान के अंदर उसी वैरायटी को पास करेंगे जो कि SV7864 के मुकाबले की होगी, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी।
या उससे ज़्यादा बढ़ के होगी। तो काशकार भाई एक ऑनर की बात है सेमिनीज़ कंपनीज़ के लिए। और एक अच्छी बात ये भी है कि हमें एक अच्छा बीज SV 7864 की सूरत में हमारे फार्मर्स के लिए पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब है, जिसे वो काश्त करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकता है। काशकार भाई ये सारी की सारी बातें जितनी भी आज डिटेल जो है वो SV 7864 के बारे में आपको मैंने बताई, या फिर इस कंपनी के बारे में मैंने बताई, ये सारी की सारी वो अल्फाज हैं, वो सारी बातें हैं जो कि सेमिनीज़ के साइंटिस्ट कहते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मिर्च की फसल के ऊपर तजुर्बात करते हुए गुजार दी। उन लोगों का ये कहना है कि SV 7864 एक बेहतरीन वैरायटी है। अगर हमारे फार्मर जिसे काश्त करेंगे तो वो आसानी के साथ 100 से 120 मन पैदावार भी हासिल कर लेंगे फ़ी एकड़ के हिसाब से। काश्तकार भाइयों हमेशा बीज की सिलेक्शन के अंदर बहुत मोहतात रहना चाहिए। बीज जब आप सिलेक्ट कर लो, जब आप वैरायटी सिलेक्ट कर लो, तो उसके बाद बीज ख़रीदने के अंदर भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। बाएतमाद लोगों से बीज ख़रीदें, ऐसे डीलर से बीज ख़रीदें जो कि आपका बाएतमाद हो, आपको मुकम्मल भरोसा हो। क्योंकि अगर आपने ये छोटी सी गलती कर ली, जल्दी में बीज ख़रीद लिया और बीज आपका एक नंबर नहीं है, तो फिर उसके बाद आप जितनी भी मेहनत कर लें वो सारी की सारी ज़ाया है, क्योंकि वो आप कभी भी उतनी पैदावार नहीं ले सकते। काश्तकार भाइयों सेमिनीज़ के नॉमिनेटेड डीलर जो बहावलपुर में है वो फ़खरुद्दीन सीड्स वाले हैं। उनकी 2 शॉप्स हैं, दोनों के एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। हम लोग इनसे बीज ख़रीदते हैं, हमारा इनके ऊपर एतमाद है। आप इन लोगों को कॉल कर सकते हैं, इनसे रब्ता करें, इनसे जाके मिल लें, शॉप से मिल सकते हैं। अगर आपको एतमाद आपको हासिल होता है तो आप इनसे बीज लें, अगर आपको एतमाद नहीं होता तो आप अपने भरोसे वाले आदमी से ही बीज ख़रीदें। काश्तकार भाई SV 7864 जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसका तीसरा साल है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस साल इतने ज़्यादा रकबे के ऊपर ये काश्त हो रही है कि हर 100 एकड़ में से 40 एकड़ जो हैं वो SV 7864 के काश्त हो रही हैं। काश्तकार भाई उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे दूसरे तमाम काश्तकार भाई से शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।